बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से उर्दू के हम 5 पार्ट मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम उर्दू ग्रामर का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तमाम डेफिनेशन या तो आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, या तो कोई भी शेर देकर या कोई भी वर्डिंग, कोई लाइन देकर आपको उसके हवाले से उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जब आपको उसकी डेफिनेशन का मायने पता होगा, उसका मतलब पता होगा, तो आप आसानी से उसको करेक्ट टेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलते हैं पार्ट 1 पे। तो आज का पहली डेफिनेशन है हमारे पास शेर। दोस्तों शेर हम अक्सर जो है वो गज़लों में पढ़ते हैं। शेर दोस्तों लफ्ज़ शऊर से निकला है, मतलब है इसका जानना या बूझना। ये एक ऐसा कलाम है जो मौजू है, यानी कि इसका कोई ना कोई मौजू होता है, किसी मौजू के ऊपर कोई शेर बोला जाता है। नेक्स्ट, नज़म क्या होता है? ये मौजू कलाम है। जिस तरह के शेर जो है वो नज़म में होते हैं, तो ये मौजू कलाम है। नसर जो है ये गैर मौजू कलाम है, यानी कि नसर एक पैराग्राफ को कहते हैं, तो वो पैराग्राफ एक गैर मौजू होता है। बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी मौजू के कोई भी पैराग्राफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, काफिया, पीछे पीछे चलने वाला। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काफिया की, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। काफिया का मतलब है पीछे पीछे चलने वाला। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है रदीफ, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। वो अल्फाज जो काफिया के बाद यकसा हों, यानी कि एक जैसे हों लेकिन सेम ना हो। इसका मतलब है शेर के आखिर में जो एक जैसे अल्फाज होते हैं, जैसे जहाँ या बहारा, इस तरह के जो सेम अल्फाज होते हैं, यकसा अल्फाज होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें काफिया कहते हैं। जबकि रदीफ का मतलब है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। वो अल्फाज जो काफिया के बाद यकसा हों, यानी कि एक जैसे हों। ये क्या है? हम आवाज़ अल्फाज हों, यानी कि कहने में एक जैसे अल्फाज हों। और रदीफ जो है वो बिल्कुल एक ही अल्फाज हो, जिस तरह का आखिर में आता है तो दूसरी लाइन में भी का ही आएगा। नेक्स्ट, मतला। दोस्तों मतला क्या होता है? किसी भी गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला और मक्ता ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मक्ता का मतलब है कता करना, यानी कि ख़त्म करना। किसी भी गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मतला का मतलब है किसी भी गज़ल का पहला शेर, और मक्ता का मतलब है कि आखिरी शेर। नेक्स्ट है तखल्लुस, वो कलमी नाम जो शायर अपने असल नाम के बजाय रखते हैं, मसलन हाली, गालिब। दोस्तों तखल्लुस क्या चीज़ होती है? तखल्लुस अक्सर जो है वो किसी भी गज़ल के आखिरी शेर में ये तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, और आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस अपने नाम की जगह पे इस्तेमाल करता है। जिस तरह के मिसाल यहाँ पे दी गई है, हाली यानी कि अल्ताफ़ हुसैन उनका असल नाम है, लेकिन हाली क्या है? ये उनका तखल्लुस है जो आखिरी शेर में वो इसको ऐड करते हैं। मिर्ज़ा गालिब, गालिब जो है वो इनका तखल्लुस है, इनका असल नाम जो है वो असदुल्ला ख़ान था, लेकिन गालिब ये अपना तखल्लुस के तौर पर किसी भी गज़ल में या किसी भी तहरीर के आखिर में, आखिर के शेर में गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, तहल्लुल लफ्ज़। तहल्लुल लफ्ज़ क्या होता है? शायरी या नज़म को गुफ्तगू के अंदाज में पढ़ना, ये तहल्लुल लफ्ज़ कहलाता है। बैतुल गज़ल क्या है? गज़ल का बेहतरीन शेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैतुल गज़ल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब है गज़ल का बेहतरीन शेर। हम तो क्या होता है? ये तो दोस्तों सबको पता है, हम शुरू से बेसिक जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हम तो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तसीफ़ और बुज़ुर्गी बयान की जाए, जबकि नात जो है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। नेक्स्ट है गज़ल। गज़ल दोस्तों ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है औरतों का बातें करना। इसमें कम से कम 3 अशार होते हैं और तखल्लुस लाजमी होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गज़ल में कितने शेर होते हैं, तो कम से कम 3 अशार होते हैं और इसमें तखल्लुस लाजमी होता है। नज़म एक मौजू और अनवान के तहत होती है, यानी कि जो नज़म होती है इसका कोई टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो नज़म लिखी जाती है, जबकि गज़ल का हर शेर मौजू की क़ैद से आज़ाद होता है। यानी कि गज़ल, आप कोई भी शेर को किसी गज़ल में शामिल कर सकते हैं, या गज़ल में जो भी शेर होते हैं उसका कोई मौजू नहीं होता है, ख़ास मौजू पर नहीं होती। एक पहला शेर कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा शेर जो है वो किसी और मौजू की तरफ चला जाता है, तो गज़ल का हर शेर मौजू की कैद से आज़ाद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रुबाई। रुबाई 4 अशार होते हैं। रुबाई जिस भी गज़ल में
4 अशार होते हैं तो वो रुबाई कहलाता है। रुबाई का मौजद फारसी शायर रोदकी को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है मुखम्मस। दोस्तों 5 अशार पर जो गज़ल होती है उसे मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस में 5 अशार होते हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें 5 अशार पर यानी कि मुखम्मस 5 अशार पर मुश्तमिल जो है वो कौमी तराना है। 5 अशार का एक पार्ट है, फिर उसके बाद 5 अशार का एक पार्ट है। इस तरह से 5 अशार पर मुश्तमिल मुखम्मस कहलाता है। मुसद्दस में कितने अशार होते हैं? तो मुसद्दस में दोस्तों 6 अशार होते हैं, यानी कि 6 लाइनों पर जो अशार होते हैं वो जो है वो मुसद्दस कहलाता है। इस तरह मसलत जो है वो मसलत में 7 लाइनों वाला जो शेर होता है वो मसलत कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मसनवी। मसनवी ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ मसनी से निकला है जिसका मतलब 2 के हैं, यानी कि जिसमें 2 मिसरे होते हैं वो शेर जो है वो मसनी कहलाता है, मसनवी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मरसिया की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो मरसिया वो सनफ़ है जिसमें मरने वाले की तारीफ़ की जाए। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों शहर आशोब। वो नज़म जिसमें शहर और शहर के लोगों के हालात का जिक्र हो वो शहर आशोब कहलाती है। इस तरह पैरोडी की डेफिनेशन है जिसमें किसी नज़म या नसरी की नकल उतारी गई हो। पैरोडी का सिंपल हमें मतलब पता है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और सब जो है वो इससे वाकिफ़ है। नेक्स्ट चलते हैं हिज्जो। दोस्तों वो नज़म जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए, जिसमें किसी को जो है वो किसी चीज़ से रोका जाए, मज़म्मत की जाए किसी भी अल्फाजों की, तो वो हिज्जो कहलाता है। फ़र्द किसे कहते हैं? एक अकेला शेर जो है वो फ़र्द कहलाता है। अब कसीदा क्या होता है? कसद से बना है। दोस्तों कसीदा लफ्ज़ कसद से बना है, इसके मायने हैं इरादा। ऐसी नज़म जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए तो वो कसीदा कहलाता है। नेक्स्ट है रेख्ती। रेख्ती उर्दू में नस्वानी शायरी की शक्ल है जिसे मर्द शायरों ने तख्लीक किया। इस शायरी में ख़वातीन की ज़ुबान में उनके बारे में इजहार ख़याल किया जाता है। दोस्तों ये वो शायरी है जो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी राइटर है वो उस गज़ल को लिखता है लेकिन उसमें इस तरह से बयान किया जाता है कि जैसे किसी लेडी के बारे में बात की जा रही है, किसी फ़ीमेल के बारे में बात की जा रही है, तो वो रेख्ती शायरी कहलाती है। नेक्स्ट तलमी। तलमी क्या है दोस्तों? तलवी के लगवी मायने है इशारा करना। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन पूछी जाती है, या कोई शेर दे दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें तलमी के बारे में बात हो रही है, रेख्ती के बारे में बात हो रही है, या कोई भी और चीज़ आपको दे दी जा सकती है। तो अगर कोई तारीख़ी बात हो रही है तो वो तारीख़ी इशारा किया जा रहा है, या सियासी इशारा किया जा रहा है, या अखलाकी इशारा किया जा रहा है, या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वो तलमी कहलाएगा। तलमी के लगवी माने इशारा करना। इसमें किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कोई भी शेर दिया गया है तो उसमें तलमी अगर आपसे पूछा गया है और उसका शेर का इशारा भी जो है वो उस तरफ